2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार गठबंधन सरकार होगी। टीडीपी और जेडीयू जैसे जो घटक दल हैं उनकी अहम भूमिका होगी। तो कैसा होगा गठबंधन और किस तरह से सरकार चलेगी? हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज के कुछ लोगों से बात करेंगे। ये बताएं कि इस बार गठबंधन सरकार चलेगी, पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो किस तरह का स्वरूप होगा? आपको क्या लगता है उतनी मजबूती मिलेगी सरकार? इच्छा शक्ति की मजबूती तो भारतीय जनता पार्टी में है ही, और इस समय वो सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो सरकार तो बढ़िया से ही चलेगी, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। और जो संगठन में और लोग हैं, भले उनकी छवि किस तरीके की है, लेकिन उनको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस बार किसी ने भी कुछ इधर उधर से की हरकतें की तो उनके सामने भी संकट होगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस बार जो सरकार चलेगी वो लोगों की इच्छाओं के अनुरूप ही चलेगी और बढ़िया चलेगी। बढ़िया चलेगी। आपको क्या लगता है, मजबूती आएगी उतनी ज़्यादा? 100% मजबूती आएगी। मोदी जी जो फैसला लेते हैं दृढ़ संकल्प के साथ लेते हैं, उस फैसले को अमल करते हैं और लागू करते हैं, तो 100% मजबूती रहेगी। लेकिन अगर बात करें तो टीडीपी और जेडीयू जैसे पार्टनर हैं, क्या उन पर पूरी तरह से भरोसा हो सकता है? वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पूरा भरोसा किया जा सकता है। उन लोगों ने अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मान लिया है। और रही बात विपक्ष की, विपक्ष में तो यही नहीं क्लियर है कि दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पहले वो आपसी विवाद निपटा लें, फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने आके बोलेंगे। आपको क्या लगता है ये गठबंधन सरकार कैसी होगी? गठबंधन सरकार, देखिए, हमसे गठबंधन उसने किया जो हमारी विचारधारा से मेल खाता है, जो राष्ट्रभाव की भावना रखता है, वो हमारे साथ गठबंधन है। और इस गठबंधन में हम सब साथ हैं। यहाँ तक कि आप टीडीपी को देख लीजिए, जेडीयू को देखिए, कई हमारे गठबंधन के साथी हैं जो एक एक सीट लेके आए हैं, वो सब भी हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारी विचारधारा के साथ है और ये पिछले 10 साल से साथ हैं। तो हमको अब मोदी जी ने कल बोला कि और कड़े फैसले लेंगे, इसका मतलब इशारा यूसीसी की तरफ है, इशारा पीओके की तरफ है, और भारत और मजबूत होगा। आपको क्या लगता है, कैसी तस्वीर देख रहे हैं आप इस लोकसभा की? इस लोकसभा में तस्वीर ये देख रहे हैं भाई साहब कि हमारा थोड़ा सा जो टीम थी या हमारे जो क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, उस पर थोड़ा सा शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लिया वो थोड़ा सा विचार करके लेना चाहिए था। लोगों के थोड़ा सा इस पे विचार नहीं गए। इस बार उसको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, और जो क्षेत्र में लोगों का इनपुट जाता है उस पर थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। और जो हमारी जो टीम होती है, जो क्षेत्र के अपने पार्टी लोग होते हैं, इनके साथ में इनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि संगठन के जो व्यक्ति हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती है। अगर संगठन के व्यक्तियों की बात ऊपर तक नहीं सुनी जाएगी तो उसका भी दुष्परिणाम इस बार थोड़ा सा जनता ने और व्यक्तिगत लोगों ने दिखाया। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को तो पलटू राम भी कहा जाता है, पलट गए तो क्या? नहीं, इस बार मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पलटेंगे। उसका कारण भी है कि उनकी अवस्था है, उनका सिस्टम है, और वो ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि अगर इस बार वो मोदी जी के साथ आने में या उनका साथ देने में थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो उनकी राजनीतिक कैरियर से भी अच्छा खासा खिलवाड़ करने वाले पहले से बैठे हैं। और वो बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं कि अब अगर हमें एक मजबूती के साथ सामने आना है तो मोदी जी का साथ उनको देना है। और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी में भी ये क्लियर है कि इस बार जितनी टीम में लोग हैं वो बहुत मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। और ये सरकार, आप देखिएगा कि इसमें दो राय नहीं है कि अभी तक जो लागू नहीं हो पाया था यूसीसी, वो ज़रूर लागू होगा। और जब लागू होगा तो आम जन तक ये बातों का एहसास हो जाएगा कि यूसीसी कितना प्रभावशाली है। हिंदू मुस्लिम करने वाले वही इंडी गठबंधन के लोग सामने अपना अपना रूप दिखाने लगेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो पलटू राम है, पलट जाते हैं, कई बार वो अपनी निष्ठाएं भी बदल चुके हैं, तो नीतीश कुमार के साथ क्या ये गठबंधन चल पाएगा? 100% चल जाएगा। नीतीश कुमार जी हमारी विचारधाराओं से सहमत हैं, इसलिए हमारे साथ रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। अच्छा, चुनाव के समय पीएम मोदी ने कहा था कि वो बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं, इस बार की तीसरी बार का उनका कार्यकाल होगा, और क्या लगता है कि वो निर्णय जो बड़े निर्णय हैं वो ले पाएंगे गठबंधन के साथियों के साथ? बिल्कुल ले पाएंगे। उनका इशारा पीओके की तरफ था, उनका इशारा एक्साइज चीन की तरफ था, उनका इशारा ज्ञानवापी और मथुरा की तरफ था, साथ ही यूसीसी के साथ था। और जहाँ तक नीतीश जी की बात, मैं एक बात बोलूँगा, नीतीश जी जब वहाँ चुनाव जीतते हैं तो भाजपा के साथ गठबंधन करके ही जीते हैं, उसके बाद वो पलट जाते थे। लेकिन उनको समझ में आ गया है कि मुझे प्रदेश में, देश में अपना सम्मान और जनता को साथ लेकर चलना है, तो हमको मोदी जी का साथ देना पड़ेगा। अब बड़े जहाँ तक कि इनके फैसलों की बात है, ज़रूर ही भारत इस बार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी भी बन के तैयार होगा। ये आर्थिक बड़ा फैसला भी मोदी जी की सरकार में इस बार होगा। आपको क्या लगता है कि गठबंधन दलों के साथ बड़े निर्णय ले पाएंगे मोदी जी?
निर्णय तो मोदी जी को ही लेना है। अब इस पर थोड़ा सा उनको विचार करके लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राय लेना पड़ेगा। पहले के जो हमारी सरकार थी उसमें हम खुद पूर्ण बहुमत में थे, तो थोड़ा सा हम अपने हिसाब से निर्णय लेते थे। इस बार थोड़ा सा हमें पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे सहयोगी दल जो हैं वो हमारे साथ में हैं। तो बिल्कुल, आपका कहना ये है कि बिना विश्वास में लिए कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते नरेंद्र मोदी? नहीं, विश्वास में तो पहले से हैं और वो बड़ा फैसला भी लेंगे। उसका कारण एकदम साफ साफ है और सब जानते हैं कि इस बार जो निर्णय लेना है वो सिर्फ भारत के लोगों में जितना राष्ट्र प्रेम है वही लोग इस बार गठबंधन में साथ में हैं भी। जितने ढुलमुल वाले हैं वो अपने आप पहले से ही कटे हुए हैं, तो इसलिए निर्णय लेने में मोदी जी को कोई संकोच नहीं होगा, नहीं कोई ऐसी उनके सामने बाध्यता आएगी। वो एकदम निडर होकर के ही जो काम करते हैं वो अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे आपको लगता है? बिल्कुल आगे करेंगे, उसी दृढ़ संकल्प के साथ डिसीजन लेंगे। आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन दलों के साथ अब सरकार बनने जा रही है, एनडीए की तीसरी एनडीए की सरकार, तो उतनी मजबूती आपको दिखाई देती है? देखिए, मजबूती तो रहेगी, चूँकि मोदी अपने बोल्ड फैसले के लिए जाने जाते हैं और मोदी जी अब ज़रूरी है कि गठबंधन में जो लोग साथ हैं उनके साथ राय लेकर ही काम करना पड़ेगा, चूँकि अब गठबंधन के साथी हैं और मजबूरी भी है कि उनको समझना पड़ेगा, उनकी राय लेना पड़ेगा, तभी जो है कोई फैसला ले पाएंगे। बिना गठबंधन को विश्वास में लिए वो फैसला नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो नंबर्स नहीं है, 272 नंबर नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वो पहले से ही मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के विश्वास के साथ हैं, इसलिए डिसीजन ले लेंगे। मोदी जी जो डिसीजन लेंगे गठबंधन उसको मानेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप नीतीश जी को माइनस भी कर देंगे, अगर आप कर देंगे तो भी हमारे पास बहुमत है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होना है। सब साथ मिलकर के ही काम करेंगे और ये सब लोग मोदी जी को अपना नेता पहले से ही मान रहे हैं और मोदी जी के निर्णय का सब स्वागत खूब आराम से करेंगे। कारण भी है कि देशव्यापी फैसले हैं, पीओके का फैसला है, यूसीसी का फैसला है, अक्साई चीन का फैसला है। इन सब के लिए मोदी जी के साथ देश का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो न जाना चाहे। उन देशद्रोहियों को छोड़ दीजिए जिन्होंने इस बार अपने रूप दिखाए हैं। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल निर्णय लेंगे, भाई साहब की बातों से हम समर्थन करते हैं और मोदी जी को थोड़ा सा जो है इस पे निर्णय लेने के लिए खुद ही जिम्मेदारी लेते आए हैं और आगे से भी वही लेते रहेंगे। भैया, आपको क्या लगता है? मोदी जी की गारंटी है, भारत का साथ सब सारे गठबंधन हमारे साथ हैं और सबकी मजबूरी है। मोदी जी की गारंटी से आप 281 आए हैं। इतना आपका एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी ये भारत के इतिहास में नेहरू जी के बाद ये पहला चुनाव है कि तीसरी बार कोई सरकार आई है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सब मोदी जी की गारंटी पे हैं। सब आपको क्या लगता है कि गठबंधन दलों के साथ जो सरकार बनाने जा रहे हैं, इस बार नंबर्स पूरे नहीं हैं, 272 जो बीजेपी एक पार्टी के रूप में बहुमत नहीं है, तो क्या लगता है सरकार मजबूत होगी? क्या तस्वीर देकर? नहीं, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव के उतरी थी और हमारा पूर्ण बहुमत है। 272 सीट होनी चाहिए बहुमत के लिए। हम बहुमत से आगे हैं और ऐसा नहीं कि हम चुनाव बाद गठबंधन कर रहे हैं। हम चुनाव के पहले गठबंधन किए थे, चुनाव में उतरे थे, जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया है और 9 तारीख को नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सभी जो उनके घटक दल हैं वह सब अब उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोऑर्डिनेटर लोग वह स्वयं आके कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं। और जो कुछ बाकी मीडिया के माध्यम से, कुछ अन्य नेताओं के माध्यम से जो भी अफवाह शिगुफा उड़ता है वह सरकार बनाते समय उड़ता है, उड़ना ही चाहिए। आपको क्या लग रहा है मजबूत? इसमें कोई दो मत नहीं है कि मोदी जी की सरकार जो है बनने जा रही है और मोदी की ही बनेगी, क्योंकि लोग मजबूत रहेगी गठबंधन दलों के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ जो है बनने जा रही है सरकार। और जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और जो लोकतंत्र बचाओ के नाम पर जो अफवाह फैलाई गई जनता में, उसके कारण थोड़ा जो है विजयश्री जो लक्ष्य था जो 400 के पार वो मिलने में वो नहीं मिल सका। लेकिन जनता इनके बहकावे में आ गई, विपक्षी पार्टियों के बहकावे में, कि अब जो है संविधान ही बदल दिया जाएगा, अब जो
जो है SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, धार्मिक अल्पसंख्यक इस देश में रहने नहीं पाएंगे। ये सब जो अफवाह फैलाई गई, इससे जो है वो मोदी जी का जो लक्ष्य था वो नहीं हुआ। लेकिन सरकार जो बन रही है वो चलेगी ना मजबूती? बिल्कुल स्थायी रूप से चलेगी और मजबूती से चलेगी, और मोदी जी अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। जी, तो तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उनका कहना है कि गठबंधन दलों के साथ भी तीसरी बार मोदी सरकार उसी तरह से काम करेगी जैसे पहले करती आई थी। हालांकि नीतीश कुमार की बात कर लें और TDP की बात कर लें, दो ऐसे घटक हैं जो अगर साथ छोड़ते हैं या फिर पीछे हटते हैं या फिर किसी फैसले को लेकर के असहमति उनकी होती है तो उस समय क्या तस्वीर होगी ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दो कार्यकाल जिस तरह से मोदी सरकार के गुजरे हैं उसी तरह से ये कार्यकाल भी गुजरेगा और सरकार एक बार फिर से मजबूत फैसले लेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का कल परिणाम सामने आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कल 7 बैठकें ले चुके हैं और 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिया है। तमाम अहम मुद्दे इस बार के कार्यकाल में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं। लोगों की क्या राय है इस तरह की कार्यशैली पर, लोग क्या सोचते हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और तमाम लोग हैं हमारे साथ। भरत सिंह जी हैं। भारत सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? भैया ऐसा है कि अभी एग्जिट पोल आया है और प्रधानमंत्री कल 7 बैठकें ले चुके हैं, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है, UCC का ड्राफ्ट बताया जा रहा है, उसको लेकर के तैयारी चल रही है। इस पर क्या कहें? ऐसा है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये लोग कॉन्फिडेंस लिए हैं क्योंकि मैं पिछले 20 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड तक अपने बूथ बनाए हुए हैं, अपने पर्सनल। वो बूथ का काम ये है पन्ना प्रमुख के रूप में, उसके बाद इन्होंने नीचे और काम कर दिया पेज प्रमुख, और उसकी जो इनको ग्राउंड रिपोर्टिंग है उस आधार पे कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत रहे हैं। बैकडोर से इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहयोग करता है। जब वो सहयोग करता है तो ये दोनों जो मिक्सअप है उसके अपने अलग कार्यकर्ता, इनके अपने अलग कार्यकर्ता, तो उसी कार्यकर्ताओं से ये कॉन्फिडेंट हैं एकदम कि हम जीत रहे हैं। उस आधार पर अपनी वो बैठक ले रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कि अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पर काम करने वाली? देखिए ऐसा है कि उनके मुद्दे आज के जो 25-30 साल पहले थे, 40 साल पहले, आज भी उनके वही मुद्दे हैं। उनके जब आप घोषणा पत्र देखेंगे तो जो उनके टॉप 10 मुद्दे होते हैं उनमें तो काफ़ी कुछ इन्होंने निस्तारित कर लिया। यानी जो टॉप 10 मुद्दे होते थे तो एक तो था राम मंदिर, उसका इन्होंने निस्तारण किया। दूसरा होता था 370, उसका निस्तारण किया। चौथा होता था नागालैंड का जो मामला था उसको निस्तारण किया। 5वां होता था कि सिंधु में जो है हम कैसे आएंगे जाएंगे, उसका जो आवागमन का रास्ता था उसका इन्होंने निस्तारण किया। एक बड़ा मुद्दा होता था जो इन्होंने निस्तारण किया जो बांग्लादेश से ढेर सारे गाँवों का था कि कुछ गांव आपके पास रहें कुछ मेरे, वो हमेशा से झगड़े में रहा है, उसके उन्होंने निस्तारित कर लिया। तो उस आधार पे अभी जो इनके कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनमें अभी 3-4 साल पहले आपने देखा कोविड के दौरान जो अपना एक संप्रदाय है मुस्लिमों का, उन्होंने विरोध किया कुछ ऐसे कानून के लेके, उस पर भी ये अपना काम करेंगे, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अब वो आगे कितना करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है हमारी सीटें हैं, तो उस पर आगे ला करेंगे। क्या लग रहा है सर मोदी 3.0? कुछ बताएंगे सर? मोदी 3.0 कल जो है प्रधानमंत्री ने 7 बैठकें भी ले ली हैं, 100 दिन का एजेंडा तैयार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा शुरू से यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते आ रहे हैं कि 400 पार, तो कल हम लोग 12 बजते बजते 400 पार हो रहे हैं और विपक्ष इंडी गठबंधन कल बहुत ही बुरी तरह से हार झेलने वाली है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार बैठक और 100 दिन का एजेंडा, CA NRC, महिला आरक्षण, मोदी 3.0 कि क्या क्या जो प्रण हैं, क्या लग रहा है इस बार के कार्यकाल में? देखिए, जो भी शपथ पत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया है, कल से वो एजेंडा तैयार है, कल से वो कार्य पूर्ण होने जा रहा है और 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 प्लस NDA गठबंधन लाके पूरे देश की जनता जो उनको ये इनाम दी है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों का, उसको कल पूर्ण करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है बड़े फैसलों वाली सरकार होगी इस बार? बिल्कुल, इस बार देखिए, जो शुरू से जो भारतवर्ष की जनता चाहती है कि अयोध्या बना है, काशी को सजाया गया है, उसी तर्ज पे मथुरा
और उसी तर्ज पे ज्ञानवापी का जो भी बचा हुआ कार्य है वो पूर्ण किया जाएगा इस बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर और भी जो कांग्रेस ने ऐसी कानूनें जो लगाए थोपे थे हिंदुओं के ऊपर, उसको हटाकर अब एक यूनिफॉर्म सिविल, जिस प्रकार से यशस्वी की कानूनों में भी बदलाव हो, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से इज्जत से जीने का एक रास्ता दिया है ट्रिपल तलाक को हटाकर, उसी प्रकार से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर भारतवर्ष के संपूर्ण नागरिक को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, 7 बैठकें कर ली हैं, 100 दिन का एजेंडा तय हो गया है, मोदी 3.0 की लगभग तैयारी पूरी नज़र आ रही है और कल जो है मतगणना होनी है। बिल्कुल 400 पार तो जाना ही जाना है, वो तो कॉन्फिडेंस से हो सकता है। 400 पार हुआ तो क्या क्या लग रहा है कि हो जाएगा? क्या होने को तो सभी कुछ कर दिया है मोदी जी ने, अभी तो कुछ बचा नहीं है, फिलहाल जैसे चल रहा है इसे चलने दीजिए इसको। कुछ लग रहा है कि ऐसे की बात हो रही थी यूसीसी को लेकर के, महिला आरक्षण और तमाम चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल जो मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो तो होना तय है। ठीक है, पूरी तरीके से तय है। बिल्कुल 3.0 में सब होगा। बिल्कुल क्या लग रहा है भाई? मोदी 3.0, 7 बैठकें, 100 दिन का एजेंडा तय, यूसीसी को लेकर के ड्राफ्ट तय, इस बार के कार्यकाल में क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक जो भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया अच्छा ही किया, और आगे 5 साल में इससे भी बेहतर कार्य करके दिखाएंगे और ये अपना भारत देश और ऊंचे सतह पर लेकर जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन समेत यूसीसी ये सब कुछ को लेकर के ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। हाँ, सब बड़े फैसलों वाली सरकार होगी जी, बहुत बड़े वाली फैसलों वाली सरकार होगी। बड़े फैसलों वाली? हाँ, बड़े फैसले वाले। बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बड़ी बैठकें कल कर चुके हैं, इसके अलावा 100 दिन का वो भी रोड मैप तैयार हो गया है। कई बड़े फैसलों वाली सरकार लग रहा है इस बार। हमें लगता है अगर पब्लिक ने मैंडेट दिया है तो उनको कुछ बड़े फैसले लेने भी चाहिए आने वाले 5 साल के लिए। मतगणना भी होनी। हाँ, मैंडेट आने दीजिए पहले, फिर अगर मैंडेट अच्छा आ रहा है पक्ष में तो उनको कुछ बड़े निर्णय लेने चाहिए, इसीलिए पब्लिक ने उनको। कौन से लगते हैं आपको कि प्रमुख निर्णय जो इस बार अगर पूरी तरह से बहुमत में आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मुझे लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल एक होना चाहिए मुद्दा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और रिजर्वेशन पे कुछ मेरिट बेस कर दें तो अच्छा है, कुछ टैलेंट जिसमें हो वो आवे। तो ये लग रहा है आपको इस बार बड़े फैसले? हाँ, कुछ अच्छे बड़े फैसले होंगे। मोदी 3.0 के एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो किसानों की इनकम पे काम करें, और जो युवा वर्ग है इस समय भारत में बहुत ज़्यादा है, उसके बेहतरी के लिए काम करें और उसको कुछ स्किल सिखावें, कुछ नया सिखावें। ये है। मैजिक का झंडा गड़ गया है? नहीं, मैजिक वर्ड मैं नहीं समझूंगा लेकिन ये है कि अगर उनको जनता जनार्दन मैंडेट दे रही है तो वो उनसे उम्मीदें भी हैं, उनको करना चाहिए। क्या लग रहा है भाई साहब, कल कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है कल? अब कल कौन जीतेगा भाई, ये तो गठबंधन को जीतना चाहिए वैसे। पीएम तो पूरा 7 दिन का जो है 7 मीटिंग कर ले लिए, 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिए हैं। हाँ, रूपरेखा और ये सब पूरा ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। रूपरेखा बनानी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है किसी भी पार्टी के लिए, और अच्छा भी बनना चाहिए, तो उसका पूरी तरह पालन भी करना चाहिए। तो मोदी 3.0 से क्या उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है अगर आती है सरकार? अगर कल मेन है रोज़गार को बढ़ावा दें, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हमारे यहाँ है वो रोज़गार की है, अगर उसको बढ़ावा देते हैं तो सभी को पसंद आएगा। कुछ बड़े फैसलों वाली सरकार हो सकती है इस बार? हाँ, उम्मीद है। क्या लगता है कि कुछ जो बड़े फैसले लिए जाएं? एक तो सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो रवैया उनका थोड़ा सख्त होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी तो अक्सर सरकारी कर्मचारी हूँ, और सख्त होना चाहिए, और सख्त हो जाए थोड़ा सा। यूसीसी, महिला आरक्षण, ये सब भी कुछ मुद्दे लग रहे हैं। ये तो पहले से भी हैं और इनको और परिपक्व कर रहे हैं, इसमें और आगे बढ़ाएं तो और भी अच्छा है, और भी बेहतर रहेगा, ये तो अच्छी बात है। कुछ और लोग हैं। थैंक यू। क्या लग रहा है दादा, कल क्या परिणाम आने वाले हैं? जो आएंगे यार सब देखा जाएगा, परिणाम हमेशा जैसी मेहनत वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। बस किसी ने मेहनत करी, जिसने करी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने
जैसी जी पूरा जो है 7 बैठकें ले लिए हैं, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिए हैं कि क्या क्या करना है। मोदी जी के बारे में आप जानते हो कि वो कितने घंटे सोते हैं। अब मोदी जैसा हर व्यक्ति तो नहीं हो सकता, तो मोदी जी हैं ना, तो मोदी जी के बारे में यूसीसी, महिला आरक्षण, उसके साथ साथ तमाम जो बड़े फैसलों वाली सरकार होगी इस बार। बस बिल्कुल सरकार प्रत्याशित है, प्रत्याशित होगी। एनआरसी समेत तमाम मुद्दे। अरे ये सब मुद्दे मोदी के लिए कोई माने नहीं रखते, सब कर देंगे। हाँ, मोदी योगी जो है बहुत कुछ करने वाले। क्या लग रहा है भाई, क्या चीज़ इस बार कौन? बस अगला बार बाबा जी की सरकार। तो कौन, क्या लग रहा है कि इस बार मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। मोदी 3.0 ना तीसरी बार सरकार, अगला बार 400 पार 400 पार हो। हाँ, मोदी जी बिल्कुल कल 7 बैठकें ले लिए हैं, 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिए हैं। जब कल सरकार आएगी मोदी जी की तब आप देखना भैया। क्या लग रहा है इस बार? आएंगे तो यही मोदी जी। फिर आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि बस एक रिक्वेस्ट इनसे और योगी जी से कि जल निगम के कर्मचारियों को, पेंशनरों की स्थिति सही करवा दें, समय तनख्वाह दिलाएं। बस यही मैं चाहता हूँ। तनख्वाह 5 महीने हो गए, दिसंबर से अभी तक तनख्वाह नहीं मिली लोगों को, ना पेंशन मिली। ये कर्मचारियों को साथ मारना हो रहा है कर्मचारियों को। बाकी वैसे क्या लग रहा है कि तो काम अच्छे हैं इनके, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। 7 बैठकें ले चुके हैं, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया। अब 125 क्या कर लिया इन्होंने? अभी तो 100 कह रहे थे, आप 125 दिन का तैयार किया है। लेकिन अच्छा करेंगे तो और नाम होगा आगे कर। फैसलों वाली सरकार होगी। हाँ, ये बड़े फैसलों वाली सरकार होगी। तमाम लोग थे, देखा आपने मेरे साथ, और सबकी अलग अलग राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर के लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय हमारे समक्ष रखी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।